राधे राधे। राधे राधे प्यारे भक्तों। सनातन धर्मावलंबियों के घर में आपने निश्चित ही एक चित्र देखा होगा जिसमें एक किशोर शिवलिंग से भावपूर्वक लिपटा हुआ है और पीछे खड़े भगवान शिव उस किशोर के प्राण हरने को उद्धत यमराज पर प्रहार कर रहे हैं। यही किशोर आगे चलकर चिरंजीवी महामुनि मार्कंडेय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भारतवर्ष में ऋषियों और संतों की सुदीर्घ महान परंपरा है। उनकी उपलब्धियां सांसारिक लोगों को जीवन का मार्ग भी दिखाती है। हमारे नए स्तंभ के माध्यम से ऋषि परंपरा का ये प्रकाश जिंदगी के पाठकों के जीवन को नियमित रूप से आलोकित करेगा। मरणासन्न व्यक्ति की प्राण रक्षा में समर्थ महामंत्र महामृत्युंजय की ख्याति मार्कंडेय के ही कारण है। इस मंत्र पर लोक आस्था इतनी अधिक है कि वैदिक मंत्र होने के बावजूद महामृत्युंजय मंत्र मार्कंडेय की रचित माना जाता है। मार्कंडेय इतने महान ऋषि है कि उनके उपस्थिति भगवान श्रीराम के युग से पहले श्रीराम कथा में और तदनंतर महाभारत काल तक सुलभ है। मार्कंडेय पुराण इन्हीं की रचना है जिसका एक अंश वह दुर्गा सप्तशती है जिसका नवरात्र में सश्रद्धा पारायण किया जाता है। अजर अमर है मार्कंडेय। महाभारत के अनुसार मार्कंडेय ने हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय देखे हैं। नैके युग सहस्रांता स्वया दृष्टा महामुने वाक्य इसी का प्रमाण है। इस महाकाव्यों में इन महामुनि को अजर अमर कहा गया है। महाभारत में लिखा है कि जब मार्कंडेय वनवास अवधि में युधिष्ठिर आदि पांडवों से मिलने पहुँचे तब अजराश्चामरश्चैव रूपौदार्य गुणान्वितः व्यदृश्यत तथा युक्तो यथा स्यात् पूज्याभिषेक अर्थात वे रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न तथा अजर अमर थे। वैसे बड़े बूढ़े होने पर भी वे ऐसे दिखाई देते हैं मानो 25 वर्ष के तरुण हो। महर्षि मार्कंडेय को पुराणों में अष्ट चिरंजीवियों में एक माना जाता है। इस संबंध में प्रसिद्ध श्लोक है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्त एतैः चिरञ्जीविनः सप्तैतान् संस्मरेन्नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम् जीवेद्वर्षतशतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितः अर्थात अश्वत्थामा दैत्यराज बलि वेद व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य परशुराम और मार्कंडेय ऋषि सदैव जीवित हैं। इनका स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां समाप्त होती है और मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। इन सब में भी अकेले मार्कंडेय है जो ब्रह्मा जी को छोड़ आयु में शेष सभी से बड़े हैं। कैसे चिरंजीवी हुए मार्कंडेय? मार्कंडेय के चिरंजीवी बनने की कथा पद्म पुराण में उत्तराखंड में है, जिसके अनुसार मृकंड मुनि ने अपने पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके वरदान से पुत्र रूप में मार्कंडेय को पाया। शिव ने मृकंड से पूछा था कि
तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्प आयु वाला गुणवान पुत्र? तब मृकंड ने गुणवान पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष निश्चित की थी। जब मार्कंडेय का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो पिता शोक से भर गए और कारण पूछने पर जब पिता ने मार्कंडेय को अल्पायु की कथा बताई तब वे माता पिता की आज्ञा लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर गए और एक शिवलिंग स्थापित कर आराधना में जुट गए। तब समय पर काल या यमराज उनके प्राण हरने आके पहुँचे। तब मार्कंडेय ने कहा कि मैं शिवजी का महामृत्युंजय स्तोत्र से स्तवन कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूँ तब तक ठहर जाओ। मगर काल ने ही माना और बलपूर्वक मार्कंडेय को ग्रसना चाहा। ठीक उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और हुंकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए काल की छाती पर चरण से प्रहार किया। इसी घटना के बाद शिवजी का नाम कालांतक पड़ा, क्योंकि उन्होंने काल का अंत करना केवल मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा सर्वदा के लिए काल मुक्त भी कर दिया। महामृत्युंजय मंत्र और मार्कंडेय गायत्री मंत्र की भांति महामृत्युंजय मंत्र भी अत्यंत महिमावान व प्रभावी है। महामृत्युंजय मंत्र मरणासन्न व्यक्ति की मृत्यु से रक्षा करने में कारगर माना जाता है। महत्वपूर्ण है कि ये मंत्र सबसे पहले ऋग्वेद के 7वें मंडल के 59वें सूक्त में आया। रुद्र देवता के प्रति ऋषि वशिष्ठ द्वारा अनुष्टुप छंद में कृत यह ईशयुग सूक्त या 12वां मंत्र है, जो वाद में यजुर्वेद से होते हुए अन्यत्र पहुंचा। मगर लोक विश्वास है कि महामृत्युंजय मंत्र की रचना मार्कंडेय ने ही की और इसी के बल पर स्वयं को मृत्यु से बचाकर चिर जीवन पाया। इसीलिए प्रियजनों को जीवनदान के निमित्त लोग इसका जाप कराते हैं, जबकि सच यह है कि मार्कंडेय इसके रचयिता नहीं है, केवल जाप करता है। हालांकि पद्म पुराण के अनुसार मार्कंडेय ने जिस महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ किया था वो ओं त्र्यंबकम यजामहे न होकर दूसरा था और स्वयं मार्कंडेय रचित था। वैसे भी महामृत्युंजय मंत्र इसीलिए मार्कंडेय रचित नहीं है क्योंकि मार्कंडेय वैदिक काल में नहीं थे। उनकी उपस्थिति पुराण काल में है और वे पुराणों व महाकाव्यों के परम सम्मानित महामुनि हैं। राम के बाराती बने थे मार्कंडेय आदि काव्य वाल्मीकि। रामायण के अनुसार मार्कंडेय महाराजा दशरथ ये ऋत्विज थे और भगवान श्री राम के विवाह में बाराती बन मिथिला गए थे। रामायण के बालकांड के श्लोक वशिष्ठो वासुदेवश्च जावालिरथ कश्यप मार्कंडेयस्तु दीर्घायुरुषि कात्यायनस्तथा एते द्विजा प्रयन्तग्रेन चंदनं योजयश्वमें के अनुसार वशिष्ठ, वामदेव, जावालि, दीर्घजीवी मार्कंडेय तथा कात्यायन सभी ब्रह्मर्षि थे और उनका रथ दशरथ के
रथ के आगे आगे चलकर राम के विवाह में अयोध्या में मिथिला पहुंचा था। दशरथ की मृत्यु होने पर दूसरे दिन प्रातःकाल राजसभा पहुंचकर इन्होंने ही वशिष्ठ को दूसरा राजा नियुक्त करने का परामर्श दिया था। श्री राम के आमंत्रण पर ये उनकी सभा में पधारे थे और राम ने इनका सत्कार किया था। इतना ही नहीं, मार्कंडेय सीता के रसातल में प्रवेश के भी साक्षी बने थे। महाभारत में भी मौजूद मार्कंडेय विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत में महामुनि मार्कंडेय अनेकत्र उपस्थित हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखिए।